शारदा जी, एक और घाट पर हम हैं और ये घाट है बालाजी घाट। तो इसके विषय में बताएं कि क्या है। ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, पर कोई एक या दो बात जो आपकी स्मृतियों से जुड़ी हुई हो, जो हम सबको जाननी चाहिए। जी जी बिल्कुल है। और बालाजी घाट पर बालाजी भगवान का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। और कहते हैं कि उस मंदिर में जो हमारे शहर के शान कहे जाते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खान साहब, वो शहनाई यहीं आकर के यहाँ रियाज करते, शहनाई की प्रैक्टिस करते हैं। और कभी किसी ने उन्हें रोका नहीं, कभी किसी हिंदू भाई ने ऐसा नहीं कहा आप यहाँ प्रैक्टिस न करें, आप यहाँ रियाज नहीं कर सकते। और उन्होंने खुद भी कहा है कि उनकी शहनाई में जो बात थी वो बालाजी भगवान की कृपा थी। तो कितनी अद्भुत बात है, काशी की गंगा जो जंगली तहजीब की। और आप को ये बात कैसे मालूम पड़ी? जी मेरे पिताजी ने बताया था मुझे। एक बार वो मुझे यहाँ लेकर के आए थे और उन्होंने मुझसे ये बात बताई कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब उस समय वो जीवित थे, यहाँ आकर के शहनाई की प्रैक्टिस करते हैं। तो तुम भी, मैं उस समय सितार बजाती थी, तो बोले कि तुम भी यहीं आकर के प्रैक्टिस किया करो, तुम्हें भी वैसी ही सिद्धि मिलेगी। तो इस घाट को भी, इस स्मृतियों को भी हमारा सादर नमस्कार है। और वाकई जब भी बिस्मिल्लाह खान साहब का जिक्र आता है तो अपने आप में शहर की पहचान जैसे, शहर का पर्याय जैसे वो रहे। और हालांकि जो बनारस है वो महादेव की नगरी है, पर उसके अलावा भी इस नगरी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे आकार हैं। यहाँ पर महादेव इतने बड़े हैं कि फिर उनमें सब कुछ समाहित हो जाता है। अंत में जाके आगे बढ़ते हैं। आयाम तो ऐसे हैं जिन्हें एक जीवन में हम समझ ही नहीं सकते। बहुत हम करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप 50% से ज़्यादा नहीं समझ सकते। इतने आयाम हैं, इतने रहस्य छुपे हैं यहाँ। अच्छा, तो आप प्लीज़ ये बताएं कि जिस तरह से हम घाट यहाँ पर देख रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो रियासतें थी उस वक्त की, जो शाही परिवार थे, जो राजा थे, उनके बनवाए हुए बहुत सारे घाट रहे। तो वो लोग यहाँ पर आते होंगे, रुकते होंगे। जी आते थे, रुकते थे। और विशेष रूप से जैसे माघ मास है, कार्तिक मास है, तो इन जो भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए उनके परिवार के लोगों को और कहीं ना जाना पड़े, तो उन्होंने अपने अपने घाट बनवाए। तो उनके नाम से वो घाट है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्वालियर घाट है, क्या लिखा है ना, ग्वालियर घाट है। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो जो सिंधिया परिवार, शाही परिवार का सिंधिया घाट है, भोसले घाट है जो, और कई सारे पेशवा घाट है। यानी कि जो मराठा जो एम्पायर रही है, मोस्टली घाट उनके बनवाए हुए हैं। अच्छा, और यही जो ट्रेंड है शारदा जी, हम वो किसी भी तीर्थ पर चले जाएं, चाहे आप मथुरा चले जाएं, चाहे आप कुरुक्षेत्र हो आएँ, तो सब जगह पे यही ट्रेंड दिखता है। तो इस तरह से उनके नाम से पूरे के पूरे घाट रहे। उनके नाम से मुझे जो लगता है इस वजह से ना, उन घाटों पर केवल उनका स्वामित्व था। अच्छा, स्वामित्व भी रहा। जी जी, उनके नाम उन्होंने जिस घाट को बनवाया, देखिए ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल घाटों पे हवेलियाँ बनवाई। हवेलियाँ तो उन्होंने अपनी फैमिली परिवार के लिए बनवाया। जो सीढ़ियाँ बनी है वो सीढ़ियाँ भी उन्होंने ही बनवाई। घाट का पूरा निर्माण करवाया राजा ने। ऐसा नहीं कि उनके परिवार के लोग आए यहाँ स्नान करें, तो उनके रहने का ही केवल प्रबंध उन्होंने नहीं किया। आम लोगों के लिए वो सीढ़ियाँ भी जो आप देख रहे हैं, ये पूरा साझी हो जाती है सीढ़ियाँ। और सीढ़ियों का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। हर कोई करता है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते करते तो वो अभी हमने बात की थी, कबीर जी को राम मिल गए। सीढ़ियों पर ही तो कबीर जी को रामानंद जी मिले। तो अच्छा, आप ये बताएं कि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तरह से जिन्हें बाहर के लोगों के लिए या हम जैसे लोगों के लिए बड़े घाट कहा जाता है, तो धीरे धीरे करके उनकी संख्या आनी शुरू हो जाए, कुछ ऐसा ही है? जी जी, अब हम जो मेन घाट कहते हैं यहाँ का, हमारी
लोकल लैंग्वेज में तो नहीं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो मेन घाट कहते हैं दशाश्वमेध घाट। अच्छा ये। तो हम अब उधर ही बढ़ रहे हैं। और अच्छा, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो हर साल इतनी गर्मी रहती है, तो क्या वजह लगती है इतनी गर्मी क्यों होती है? तो मुझे लगता है कि पत्थर ही पत्थर है सब जगह पे। जी, पत्थर के ही बने हुए हैं यहाँ पे, आपको हवेलियाँ मकान सारे पत्थर के ही बने हुए मिलेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि सबसे खुशगवार मौसम कौन सा रहता है यहाँ? हम किसी और को सलाह दें, हम तो गर्मी में है आपकी बात। अक्टूबर से मार्च। अच्छा, सर्दी के जो महीने हैं जी, उसमें कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर। घाटों पर घूमना हो तो आप जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीनों में तो आप नहीं आ सकते। अच्छा जी। घाट डूब जाते हैं। तो बरसात के सीजन में पानी ही पानी मिलेगा यहाँ पे? पानी ही पानी मिलेगा। घाटों पर घूमना है, घाटों का आनंद लेना है तो आप अक्टूबर से जुलाई 15 तक ही आ सकते हैं। अच्छा, कोई और स्मृति जो आपके बचपन की इन घाटों से जुड़ी हुई हो वो कृपया हमें बताएं। हालांकि लगती वो हमारी व्यक्तिगत है, पर उसमें कुछ ना कुछ एक सामूहिक एक बात तो होती ही है। जी, एक स्मृति है, मुझे बात याद आ रही है। काफ़ी पहले मैं हाई स्कूल में थी, जी। तो मैं पापा के साथ आई थी और भी कुछ लोग थे साथ में। तो एक स्वामी जी बैठे हुए थे जी। और बहुत ध्यान से गंगा जी को देख रहे थे वो। तो हम लोगों को लगा वो बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, मैंने कुचैले टाइप के कपड़े थे उनके, लेकिन उनके मुख पर बड़े ही दिव्य आभा थे। तो हम लोग उनके पास बैठे और वो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो हमें ऐसा शक हुआ कि शायद ये बोल नहीं सकते। उसके बाद हम बच्चे थे, वैसे ही उनके आसपास ऐसे घूम रहे थे। थोड़ी देर में उनसे मिलने ऐसा लगा कि वो कोई ऑफिसर थे आए, हम अच्छा। पहचान तो नहीं पाए। फिर उन्होंने उनसे इंग्लिश में बात करनी शुरू की। ओहो। कुछ देर के बाद वहीं बैठे एक व्यक्ति बोले, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं थे। तो ये है कि यहाँ इतने छुपे हुए लोग रहते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते। ऋषिकेश में साधना में रत हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, एक खास तरह से भावों से आपूरित धरती है जी। तो यहाँ पे भाव भी हैं ही हैं, भगवान शंकर के प्रति प्रेम तो है ही है, उसके अलावा यहाँ पे तर्क और दर्शन का एक अच्छा खासा प्रभाव है। काशी तो शास्त्रार्थ के लिए जाने ही जाते हैं। जी जी। काशी की जो शास्त्रार्थ की परंपरा है, अभी भी आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चले जाएं, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो जब बाहर से लोग आते हैं तो वो थोड़े सहमे रहते हैं, काशी जा रहे हैं शास्त्रार्थ के लिए। आज भी ऐसी परंपरा है। और सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी जो होते हैं उसमें भी बीएचयू वाले बच्चे हावी होते हैं। शास्त्रार्थ में आज भी कहना है लोगों का, इन्हें जीतना मुश्किल है। तो परंपरा देखिए चली आ रही है। काशी की परंपरा तो जीवित है, कहीं विलुप्त नहीं हुई, और हम इसे विलुप्त होने भी नहीं देंगे। अच्छा, इसके ऊपर तो बहुत सारे ग्रंथ भी आते हैं कि शास्त्री की जो शास्त्रीयता है, जो उस परंपरा की, वो क्या है, किस तरह से है, उसके बहुत सारे नियम सिद्धांत भी होते थे अपने आप में, किस तरह से फैसला होगा, वो शास्त्रार्थ कैसे आगे बढ़ेगा, अपने आप में विलक्षण बात है। और मेरे ख्याल में जब वो शास्त्रार्थ निपटता होगा, फिर अंत में फिर वो एक दूसरे की बात से जितना सहमत होते होंगे, फिर एक हो सकता है नए निर्णय पे पहुंचते हों दोनों के दोनों, जो सबके लिए नया हो इस तरह से। जी बिल्कुल। यहाँ से काशी से तो हमेशा एक नया सिद्धांत सुनने में, मतलब हमने पढ़ा भी है, ऐसा कोई नया सिद्धांत आया जो यहाँ पे शास्त्रार्थ हुए उसमें। अच्छा, एक और बहुत पुराना घाट है ये, गंगा महल घाट, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? बनारस के घाटों पर जितनी पेंटिंग्स आपने देखी होंगी उसमें मोस्टली ये गंगा महल की पेंटिंग्स होती हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो तो ये देखिए,
यानी कि जो बनारस का जब भी जिक्र आता है और वो जो तस्वीर आती है जी जी तो वो इस घाट को लिए होती है जरूर। जी बिल्कुल। ये आप इसका देखिए कैसे आर्किटेक्चर देखिए, इस पत्थरों को जोड़ करके पूरा ऐसे बना है। और वो जहाँ पर आप वो देख रहे हैं जी पक्षी बैठे हैं, जी जी जी। पानी वहाँ से थोड़ा नीचे 3 फीट ऐसे नीचे वहाँ तक पानी चला गया। अच्छा अच्छा, संकटा संकटा मंदिर। अपने आप में जो ये जो बनारस का घाट है अपने आप में विश्वविद्यालय के जैसा है। जिस तरह से विश्वविद्यालय में बहुत सारे विभाग संकाय होते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उसमें समाहित हो जाती हैं। अच्छा, अभी सिंधिया घाट पर हम आ गए। और अच्छा, जो यहाँ पे क्या है, मतलब आरती का भी यहीं पे आयोजन होता है? आरती का आयोजन यहाँ नहीं होता। ये घाट मणिकर्णिका घाट पर शब्द रहता है और अंतिम संस्कार के बाद स्नान इस घाट पर होता है। अच्छा, अंतिम संस्कार के बाद स्नान यहाँ पे होता है। हम लोग भी करते हैं, है नहीं देखिए आप। हाँ, अभी भी है पर उस वक्त तो आते ही। मणिकर्णिका घाट से जब दान करके आते हैं। तो ये सिंधिया घाट है जी और इसको देखिए, इसका विस्तार बहुत है। विस्तार बहुत है, उसी हिसाब से हाइट भी दे दी गई है। जिन्हें हम अभी भी जानते हैं माधव जी जी जी। उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा बनवाया गया ये घाट। जैसे भी बात हो रही थी, हर घाट पे एक शाही परिवार जो उनका स्वामित्व होता था, क्योंकि वो उन्होंने पूरे घाट को बनवाया होता था, उसका निर्माण करवाया होता था। तो उन्हीं में से एक घाट ये भी है। और ये घाट जो है, बनारस के जितने भी घाट हैं, आप देखेंगे जब घाटों को बताते कि सिंधिया घाट आता है, एक लैंडमार्क की तरह आता है। ये ओके। आप देखिए और कुछ और बहुत महत्वपूर्ण वो इस तरह से मंदिर सामने दिख रहे हैं। जी, अब हम आ रहे हैं ना, ये बढ़ रहे हैं मणिकर्णिका घाट। अच्छा जी। और बनारस के जिस घाट से हम बाहर के लोग सबसे ज़्यादा एक तरह से कहें तो परिचित रहते हैं वो है मणिकर्णिका का घाट, और वहाँ पर इस वक्त हम हैं। तो शारदा जी, तो प्लीज़ ये बताएं कि अर्थ क्या हुआ मणिकर्णिका का? कहते हैं यहाँ पर माता पार्वती के कर्णपूर की मणि यहाँ गिरी थी, इसलिए मणिकर्णिका कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव के जो वो कानों में जो पहनते हैं कुंडल या हाँ कुंडल, उसकी मणि गिरी, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट हुआ। ये मणिकर्णिका घाट महाशमशान है और महाशमशान का दूसरा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी हैं शमशान है, लेकिन ये महाशमशान इसलिए कहते हैं, ऐसा सुना है हमने, भगवान शिव ने माता सती का अंतिम संस्कार यहीं कर किया, दाह संस्कार यहीं कर किया था, इस वजह से इसे महाशमशान कहते हैं। और महाशमशान काशी की एक परंपरा है, यहाँ शमशान में होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी जो होती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी जो होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन यहाँ के शमशान में होली खेलते हैं। और होली रंगों की होली नहीं खेलते, वो जो चिताएं जलती हैं यहाँ पर ना, उन चिताओं से जो भस्म जो होती है उससे होली खेलते हैं। और वो होली खेलते कौन है? जो यहाँ के सन्यासी हैं, साधु सन्यासी। आम लोग तो उनके साथ आकर खेलते ही हैं, महिलाओं को नहीं देखा है उसमें, लेकिन जो साधु सन्यासी ये लोग हैं, वो पहले होली की शुरुआत वहाँ भस्म लगा कर। और ये जो मणिकर्णिका घाट है, इसको महातीर्थ बोलते हैं। अच्छा। यहाँ पे एक कुंड है, मणिकर्णिका कुंड, और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा उस कुंड का निर्माण किया। और ये जो पंचकोशी मार्ग है, और इसमें इस घाट का बहुत जिक्र आता है। और विशेष रूप से
यहाँ पर प्रतिदिन कहा जाता है कि 200 से 300 शव प्रतिदिन यहाँ जलते हैं। कभी यहाँ की चिता कभी शांत ही नहीं होती, कभी भी किसी ने देखा ही नहीं कि यहाँ पर चिता कभी शांत हुई हो। चिताएं आप जब भी आएंगे तो यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो इस तरह से कहें तो जो काशी का जो दर्शन है जीवन को लेकर, उसकी स्थापना स्थल ये है। जी, कहते हैं कि यहाँ पर जो चिताएं जलती हैं, जो शव जलते हैं, उन शवों के कान में आकर भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी घाट पर मणिकर्णिका पर ही और किसी भी शमशान पर तो ये भी कह सकते हैं कि शायद उनके कान में आके वो मंत्र देते हैं, तो शायद इसलिए भी वो एक कान में एक मणि जैसा कुछ, ये भी एक तरह से नाम आ सकता होगा। प्रतीकात्मक रूप से हम ये भी कह सकते हैं कि एक मणि दे जाते हैं वो जाते हुए व्यक्ति को। कानों में तारक मंत्र देने के कारण मणिकर्णिका नाम पड़ा हो, ये भी कह सकते हैं। ये भी एक वो है जी। और दूसरा आपने कहा था कि तो जो उस तरफ जो इसके मतलब शमशान के देवता हैं, उनका क्या नाम आपने बताया? महाशमशान बाबा। महाशमशान बाबा जी। तो भी भगवान शंकर का ही रूप होंगे वो भी? जी जी, वो भगवान शंकर का ही रूप है, वो शिवलिंग ही है, भगवान शंकर ही है। तो यानी कि हम जितने भी घाटों पर देखते हैं वो भगवान शिव के अलग अलग तरह के मुखौटे हैं, अलग अलग तरह के उनके प्रतीक हैं, पर है सबका सब शिवमय ही है यहाँ पर। काशी के तो कण कण में शिव है, सब शिवमय है। जो शव जल रहे हैं वो तो भी जाकर के शिव में ही विलीन हो रहे हैं। शिवोहम शिवोहम कहते हैं। तो जब शव जलते हैं तो उनके कान में जब वो तारक मंत्र जाता होगा तो वो जाकर के शिव में ही, तो शिव का नाम लेकर शिव में ही तो विलीन होते होंगे। अच्छा, पर जब वो एक तरह से अस्थि मतलब यहाँ से निकलती हैं तो अस्थियों का तो फिर यहीं पे रह जाता है जो भी है सब कुछ? अस्थियाँ यहीं विसर्जित होती हैं, यहाँ से अस्थियाँ कहीं बाहर नहीं जाती। हाँ, इससे बाहर कहाँ जाएंगी? जी, इससे बड़ी कौन सी जगह होगी? मोक्ष की नगरी है, जब यहाँ मोक्ष मिल गया तो यहाँ से अस्थियाँ बाहर कहाँ जाए। देश के कोने कोने से लोग आते हैं काशी में अस्थियों का विसर्जन करने, और जो सब यहीं जल रहे हैं वहाँ की अस्थियाँ तो यहीं पे विसर्जित होंगी, वो बाहर कैसे जाए।